वेलकम टू इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप सबों का इंग्लिश यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि आज हम लोग एडजेक्टिव्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव्स के परिभाषा को देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। सो लेट अस सी व्हाट इज एन एडजेक्टिव। अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट the person, animal, place or thing which the noun names or tell the numbers of equality is called an adjective. Dear friends, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे शब्द या वैसे वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन का विशेषता को बताता है, इट कॉल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ विशेषता, it tells about the quality of noun or pronoun is called adjective. कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के गुण को या विशेषता को या उसका क्वालिटी को बताता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। उसको और भी दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है कि वर्ड यूज टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। कहने का तात्पर्य है कि वो वर्ड्स या वैसे शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनका गुण को बताते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो हम लोग इसको वन बाय वन एग्जाम्पल के द्वारा अच्छा से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, ओमर इज़ अ क्लेवर बॉय। यहाँ ओमर है, वो उसका गुण को बताया गया है, वो कैसा है, ही इज़ अ क्लेवर बॉय मीन्स वो कैसा है, चतुर है। तो ये किसका क्वालिटी बताया गया है, ओमर का क्वालिटी। तो इस प्रकार से आप लोग जान गए हैं कि ये जो ओमर का क्वालिटी क्या है, क्लेवर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही गिव मी 5 मैंगोस। तो यहाँ जैसे कि हम लोग डिफिनेशन में देखे थे कि उनका क्वांटिटी भी बताया, तो यहाँ जो 5 है, इट इज़ कॉल्ड अबाउट द नंबर ऑफ थिंग्स। तो ये 5 ये भी एक क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट नंबर क्या है, देर इज़ लिटिल टाइम लेफ्ट। तो यहाँ पर क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। आगे जब हम लोग एडजेक्टिव के टाइप्स देखेंगे, उस समय इसको अच्छा से और समझेंगे कि क्या है। लिटिल मात्रा गुण, उसका अलग अलग प्रकार से जो डिफाइन करता है, उसको हम मात्रा में रखेंगे, जैसे कि यहाँ लिटिल का यूज़ किया गया है, तो ये एक क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, ही इज़ टॉकेटिव मीन्स, टॉकेटिव कौन है, टॉकेटिव मीन्स बातचीत, बहुत ज़्यादा बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करने वाला होता है, उसे क्या बोलेंगे, टॉकेटिव मीन्स बहुत ज़्यादा बात करने वाला है, इज कॉल्ड टॉकेटिव। आगे हम लोग आइए देखते हैं नेक्स्ट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो पहला जो प्रकार है एडजेक्टिव का, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला काइंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अर्थात इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण definition, adjective of quality shows the quality of a person or thing. adjective of quality means जो वैसे शब्द जो एडजेक्टिव को बताता है, किसका, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का, उसका क्वालिटीज़ को बताता है, पर्सन और थिंग का। कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी पर्सन हो, उसका जो भी क्वालिटी बताएगा, उसका गुण को बताएगा, वही हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज टी इज़ कोल्ड। तो यहाँ पर जो कोल्ड है, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दैट मीन्स किसका क्वालिटी बताया जा रहा है, टी का क्वालिटी बताया जा रहा है। इस प्रकार से जो कोल्ड है वो एक क्वालिटी है एडजेक्टिव का। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी सिंग्स वेल। शी मीन्स वह, अर्थात यहाँ पर कोई गर्ल्स के बारे में बोला जा रहा है, और वो जो गाती है वो कैसे गाती है, वेल मीन्स बहुत अच्छा गाती है। नेक्स्ट है, सचिन इज़ अ गुड प्लेयर। सचिन इज़ अ गुड प्लेयर, दैट मीन्स जो सचिन है वो किस प्रकार का प्लेयर है, किस प्रकार का खिलाड़ी है, ही इज़ अ गुड प्लेयर मीन्स वो अच्छा खिलाड़ी है। ये जो अच्छा है हमारा, ये क्या है, एक गुण है।
तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप आगे अगला क्वालिटी को देखते हैं। नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसको हम हिंदी में कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर वर्ड्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट, डिग्री और एक्सटेंट ऑफ नाउन। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो, इससे क्वांटिटी से ही हम समझ पा रहे हैं कि क्या है, वो एक किसी मात्रा को बताएगा, परिमाण को बताएगा। अर्थात जिस एडजेक्टिव से या वैसे सब जो एडजेक्टिव हो जिससे किसी वस्तु की माप या तौल करने का या उस मात्रा का बोध होता है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मीन्स वैसे एडजेक्टिव वर्ड्स जिसको हम माप या तौल सकते हैं, वही क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आइए इसको हम और भी अच्छी तरीक़ा से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सो लेट्स सी। पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे यहाँ, जैसे कि ही हैज़ इनफ मनी, ANOUGH, इनफ क्या है, मनी। तो यहाँ पर ही हैव इनफ मनी, दैट मीन्स जो भी होगा यहाँ, ही मीन्स कोई पर्सन होगा और उसके पास क्या है, इनफ। इनफ मीन्स पर्याप्त। क्या होता है, इनफ मीन्स पर्याप्त मनी है उसके पास। किसके पास, कोई भी व्यक्ति के पास, उसके पास पर्याप्त है। इसका मतलब हम लोग को क्या बताया जा रहा है, इनफ मीन्स क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को बताया जा रहा है, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ये जो इनफ है वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर मैनी एनिमल्स। क्या बोल रहे हैं, देयर आर मैनी एनिमल्स। देयर आर मैनी एनिमल्स। यहाँ पर जो एनिमल्स के नंबर के बारे में बताया जा रहा है, कितना है वो, मैनी मीन्स बहुत सारे हैं। अर्थात हम लोग डेफिनेशन में देखते थे कि क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब अमाउंट या डिग्री, उसके बारे में उसका क्वांटिटी को या उसका मात्रा को बताता है। उसे ही हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि वो किस मात्रा में है, उसको माप तौल या उसको क्या किया जा सकता है, उसका मात्रा को जान सकते हैं। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ तक हमको लगता है आप लोग अच्छी तरह से समझ हो गए होंगे। अब हम लोग एडजेक्टिव का तीसरा रूप देखते हैं। तो एडजेक्टिव का थर्ड रूप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको हम बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। उससे पहले हम आप लोगों को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में, इसका जो पहचान है, इसको हम कैसे जानेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। पहचान होगा कि हम लोगों को जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसमें क्या होगा, इसका हम लोग को हाउ मच का हम लोग को क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। हाउ मच का क्या मिलेगा, आंसर। मीन्स कितना है, कोई भी चीज़ कितना मात्रा में है, कितना है उसका क्वांटिटी, उसका आंसर मिल जाता है। तो वही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का ये क्या होगा, उसका पहचान है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोस हाउ मैनी नंबर ऑफ थिंग्स आर और व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहने का मतलब है ये क्या होगा, नंबर दैट मीन्स कोई संख्या से रिलेटेड होगा।
और इसको हम बोलेंगे संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक इस विशेषण के नाम से हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ संख्या से संबंधित होगा, हम लोग को नंबर का पता चलेगा। यहाँ जो हम लोग को डेफिनेशन बोला गया है, इसका तात्पर्य है कि इस जो एडजेक्टिव और नंबर है, इस एडजेक्टिव से हम लोग को किसी भी वस्तु की संख्या या उसका क्रम का बोध कराता है, या फिर उस वस्तु का नंबर कितना है या संख्या कितना है उसका हम लोगों को बोध कराता है। तो ये हुआ हमारा क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जाम्पल हम लोग इसका देखेंगे, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि आई हैव 10 रुपीज़। क्या बोलता है, आई हैव 10 रुपीज़। यहाँ आई हैव 10 रुपीज़ का मतलब है कि यहाँ जो नंबर बता रहा है 10, तो ये क्या हमारा हो गया, यही हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कितना मेरे पास 10 रुपीज़ है, 10 रुपया है, तो यही हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आएगा। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी हैज़ 2 cats। तो यहाँ पर जो कैट्स हैं, बिल्ली है, वो कितना है, 2 है। तो यहाँ भी हम लोगों को नंबर का पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, नंबर का पता चल रहा है। इस प्रकार से ये जो 2 है वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अगला सेंटेंस में, शी हैज़ 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो यहाँ जो 5 है यही हमारा क्या होगा, ये हमारा हुआ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला हम लोग एग्जांपल देखेंगे, देयर वेर 6 पीपल। तो ये जो 6 पीपल इन द रूम, तो यहाँ जो नंबर का बात किया गया है वो क्या है, 6 है। इस प्रकार से हमारा जो 6 है वो क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला नेक्स्ट है, आई हैव इनफ मनी। इनफ मीन्स यहाँ क्या बोला जा रहा है, पर्याप्त है। इसके पास जो पैसा है वो क्या है, पर्याप्त है। यहाँ पैसा का मात्रा को दिखाया गया है। इस प्रकार से ये जो इनफ है क्या है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है, जेनी हैज़ मैनी कार्ड। जेनी हैज़ मैनी कार्ड, ये भी मैनी मीन्स बहुत सारा कार्ड है। इसका क्या बताया जा रहा है, मात्रा को बताया जा रहा है। अगला है, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन में जो फर्स्ट लगा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। जैसे कि हमारे पास एक कार्डिनल नंबर है, एक ऑर्डिनल। तो यहाँ जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये एक प्रकार का नंबर हुआ, और 1 2 3, तो यही दोनों है कार्डिनल एक ऑर्डिनल नंबर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार के नंबर ये भी एक क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। और 1 2 3 ये भी एक नंबर्स ही हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये जो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर हैं ये दोनों ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। ओके, यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला टाइप्स को देखते हैं। अगला टाइप्स है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स संकेतवाचक विशेषण। A demonstrative adjective is an adjective used to specifically describe the position of something or someone in the space or time. The most commonly used demonstrative adjectives are these, that, these and those. तो हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसका जो हिंदी है संकेतवाचक विशेषण, अर्थात वैसे शब्द जो विशेषण अपने तुरंत बाद क्या होता है, नाउन की ओर संकेत करता है। तुरंत बाद कौन सा वो शब्द का प्रयुक्त होता है, नाउन शब्द की ओर प्रयुक्त होता है या नाउन शब्द की ओर संकेत करता है, वही हमारा क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स जो जिसका यूज होने के तुरंत बाद नाउन की ओर
संकेत करता है, अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद ही क्या हमारा होगा सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो उससे ही हम क्या बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण। इस वर्ड से कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति की ओर ये क्या करता है संकेत करता है। हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसको और अच्छा से क्लियर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हुआ दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, तो यहाँ जो दिस है जैसे इधर ये जो 4 वर्ड्स हैं यही हमारे क्या कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, तो ये जो दिस है ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसका तुरंत बाद मैंने क्या बोला तुरंत बाद क्या आता है नाउन आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्ड के तुरंत बाद ही नाउन आता है। सेकंड एग्जाम्पल में भी सेम वही है, दिस फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यहाँ जो दिस है इसका तुरंत बाद हमारा क्या आया है नाउन आया है नाउन। तो यही है इसका जो पहचान है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद ही क्या आएगा नाउन वर्ड्स आएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको हम और भी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो आइए अगला वर्ड्स देखते हैं एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल इसको पहचान पहले देखेंगे कैसे हम पहचान पाएंगे। पहचान क्या है इसका पहचान है कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आएगा नाउन वर्ड्स आएगा नाउन। तो वही हमारा क्या कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं these देखते हैं हम लोग these apples are sweet। तो हम पहचान में क्या देखें कि एडजेक्टिव वर्ड के तुरंत बाद हमारा क्या आएगा नाउन वर्ड आएगा। तुरंत ही हमारा कौन सा वर्ड आएगा नाउन वर्ड। तो नाउन तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी वस्तु स्थान व्यक्ति या जगह का नाम को हम लोग क्या बोलेंगे नाउन। तो यहाँ पर वस्तु का नाम एप्पल है तो ये नाउन है और किसके एडजेक्टिव ये है एडजेक्टिव के तुरंत बाद आया है। तो इसका यही पहचान है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कि कोई भी एडजेक्टिव वर्ड के तुरंत बाद ही कौन सा वर्ड प्रयुक्त होगा नाउन वर्ड। तो हम जान जाएंगे कि ये जो क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके यहाँ तक तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव का एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है हैव यू मेट माय फादर। हैव यू मेट माय फादर यहाँ पर जो माय है वो पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ अधिकार बताया जा रहा है जो माय है वो किसका है हैव यू मेट माय मतलब क्या आप मेरे फादर से मिले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राम इज़ माय ब्रदर। तो राम वो किसका ब्रदर है मेरा ब्रदर है। तो ये पोसेसिव मीन्स अधिकार बताया जा रहा है किसका राम का किसका है वो ब्रदर है। नेक्स्ट है हिज हाउस इन ऊटी। हिज मीन्स ये कौन सा प्रोनाउन होगा पोसेसिव प्रोनाउन अर्थात अधिकारवाचक। इसका जो घर है वो कहाँ है ऊटी में है। तो ये सभी जितने भी एग्जाम्पल आप लोग देखिए ये क्या है पोसेसिव एडजेक्टिव का ये एक एग्जाम्पल है। इसी को हम लोग अगर पोसेसिव प्रोनाउन में हम लोग देखे थे क्या था वो उसमें पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे ताकि आप लोग ना गड़बड़ाएं। जो पोसेसिव प्रोनाउन होगा पोसेसिव प्रोनाउन इसमें क्या होता है कि हमेशा कर्म के स्थान पर पोसेसिव प्रोनाउन का क्या होगा वो
प्रयोग होगा पोसेसिव प्रोनाउन जैसे वर्ड का, जैसे कि दिस पेन इज माइन। तो यहाँ जो पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा वो यहाँ है, जबकि हमारा जो पोसेसिव एडजेक्टिव था उसमें क्या था, दिस इज योर स्कूल, जैसे कि क्या हो जाएगा, दिस इज योर स्कूल। तो यहाँ पर जो पोसेसिव एडजेक्टिव है इसके बाद वर्ब है, इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आ जा रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ हमारा जो पोसेसिव प्रोनाउन था उसमें लास्ट में आता है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ समझ गए हैं कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है। अब हम लोग अगला टाइप्स देखेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विभाग सूचक विशेषण। इसमें हम लोग डिफिनेशन पहले तो देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर टाइप ऑफ व्हाट, प्रोनाउन दैट रिफर्स टू इंडिविजुअल्स और थिंग्स इन अ ग्रुप। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो भी वैसे वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे जो कि किसी को विभाग करते हो, विभाजित करता हो, मतलब बांटता हो, जैसे कि ईच, आइदर, एवरी, नाइदर। और इसका पहचान है कि ईच, आइदर, एवर, नाइदर के तुरंत बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। वैसे इस सेंटेंस का ये जो पहचान है, तुरंत जो ईच, आइदर, एवरी एंड नाइदर, इनके तुरंत बाद क्या आएगा, नाउन वर्ड्स यूज होंगे। अभी हम लोग इसको और भी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पर आइदर ऑफ द टू एथलेटिक्स इज अ फुटबॉलर। तो आइदर ऑफ द टू एथलेटिक्स इज अ फुटबॉलर, तो आइदर में से, उसमें से नॉट वेयर फुटबॉलर्स, तो उसमें से कोई भी क्या होगा, फुटबॉलर नहीं होगा। तो नाइदर ऑफ बॉयज was present not were present, तो यहाँ नाइदर उसमें से कोई होगा, क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। और हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ द गर्ल्स गोट अ मेडल। तो ईच यहाँ क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ईच ऑफ द गर्ल्स गोट अ मेडल, मतलब ईच मीन्स प्रत्येक को क्या मिला, मेडल मिला। उसी प्रकार से नेक्स्ट है एवरीवन लव्स फ्लावर्स। तो एवरीवन मीन्स सभी को, प्रति व्यक्ति या फिर सभी लोग क्या क्या करते हैं, फ्लावर्स को प्यार करते हैं या उसको पसंद करते हैं। नाइदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट फॉर द वेडिंग। नाइदर तक मीन्स उनमें से कोई भी क्या वेडिंग में प्रेजेंट नहीं हुआ, नहीं आया। तो यहाँ जो नाइदर है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इस प्रकार से आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग एडजेक्टिव का अगला पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इंटेरोगेटिव से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या होगा, प्रश्नवाचक विशेषण। क्या होगा, प्रश्नवाचक विशेषण। इसका हम लोग डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ऑल्सो नोन एज इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स इज एन एडजेक्टिव दैट modifies a noun by asking a question। तो इंटेरोगेटिव जो विशेषण है इसमें जनरली हम लोग प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी इसको देखे थे, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम लोग समझ लेंगे अच्छी तरीके से। हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को
इसका पहचान कैसे करेंगे इसको हम आप लोगों को अभी आगे बताने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है इसमें जो हु है, वेयर, व्हेन, वाई, जितने भी ये जो प्रश्न पूछने वाले वर्ड्स हैं, इनके अलावा और भी कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये सभी क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। आगे और भी कई एग्जाम्पल हैं, आप लोग को अभी मैं कुछ सेंटेंस के द्वारा इसको समझाऊंगा। तो आइए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जैसे कि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे कि हु, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। परंतु हाँ, इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हम लोग पढ़े थे, उसमें भी यही सब वर्ड्स होंगे, लेकिन इसका जो पहचान होगा इंट्रोगेटिव क्या, प्रोनाउन का पहचान, उसका क्या होगा, जितने भी WH जो वर्ड्स हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद क्या आएगा, क्रिया आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्ड के तुरंत बाद क्या आएगा, क्रिया आएगा। जबकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में उसमें वो प्रश्नवाचक जो शब्द है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, उसके तुरंत बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में तुरंत क्या आएगा, क्रिया आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद, मीन्स WH वर्ड के बाद। जबकि इंट्रोगेटिव क्या, एडजेक्टिव में क्या आएगा, तुरंत बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, नाउन। अभी हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसका हम पहचान बताते हैं। प्रोनाउन का पहचान क्या है, इसमें तुरंत बाद मीन्स WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आएगा, क्या आने वाला है, वो क्रिया। जैसे कि हाउ आर यू। तो यहाँ जैसे बताया कि तुरंत बाद क्या आ रहा है, क्रिया आ रहा है। इंट्रोगेटिव वर्ड होने के बाद तुरंत क्या आ रहा है, क्रिया। इसी प्रकार से हु आर यू। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ये दोनों तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद यहाँ क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। लेकिन ठीक इसका ऑपोजिट क्या है, हमारा जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इसका भी आप लोग पहचान देख लीजिए कि कैसे हम इसको पहचान पाएंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जो हमारा वर्ड है, WH वर्ड आते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, वाई, ये सब वर्ड के तुरंत बाद क्या आएगा, हम क्या बोले थे, नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन। इसका एग्जाम्पल अभी हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि विच बैग इज योर्स, विच बैग इज योर। तो यहाँ विच के तुरंत बाद जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसके तुरंत बाद क्या आया है, यहाँ हमारा नाउन आया है, और ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार से और भी हैं वर्ड्स, जैसे कि क्या, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। तो यहाँ जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो आप लोग से समझ रहे हैं, इसके बाद तुरंत क्या आ रहा है, नाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में तुरंत बाद क्या आ रहा था, यहाँ पर वर्ब आ रहा था। लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में दोनों क्या आया है, यहाँ पर नाउन आया हुआ है। तो दोनों का यही पहचान है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद नाउन आएगा, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या आएगा,
वो अब आएगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव आप लोग इसका मीन्स जान रहे हैं। प्रॉपर प्रोनाउन भी हम लोग पढ़े थे। तो प्रॉपर एडजेक्टिव मीन्स व्यक्तिवाचक विशेषण। आइए हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट रिफर्स टू द नेम और अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका भी मिलता जुलता प्रॉपर प्रोनाउन की तरह ही है। प्रॉपर मीन्स उसका जो खास बताता है, अर्थात प्रॉपर एडजेक्टिव मीन्स व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। तो व्यक्तिवाचक विशेषण दैट मीन्स वैसे शब्द जिससे किसी प्रॉपर प्रोनाउन या नाउन का क्या होगा, हम लोगों को जानकारी मिलती है, उसका विशेषता के बारे में जानकारी मिलती है, वही क्या कहलाएगा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ क्या है, आई लव इट मैक्सिकन फूड। यहाँ जो मैक्सिकन वर्ड्स यूज हुआ है, ये क्या होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। मैक्सिको से मैक्सिकन बना है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है वी आर इंडियन डांसर। इंडिया होता तो ये क्या होगा प्रॉपर प्रोनाउन होता और नाउन होता, लेकिन यहाँ इंडियन हो गया इसलिए, और उसके बाद यहाँ नाउन भी है। प्रोनाउन के बाद तुरंत क्या है नाउन भी है, इसलिए ये दोनों मिल करके क्या बना रहा है प्रॉपर एडजेक्टिव। और भी हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम लोग इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इंडियन यहाँ हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। तो यहाँ इंडिया का नहीं, इंडियन मीन्स वो भारतीय है, और यहाँ इसके बाद फिर से क्या है सोल्जर्स आर ब्रेव। तो आगे यहाँ उसका क्या बता रहा है, उसका विशेषता बता रहा है। जो इंडियन सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं भारत के, वो कैसे हैं ब्रेव हैं। तो यहाँ जो इंडियन है वो क्या कहलाएगा हमारा, यही हमारा क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट होगा अमेरिकन। इंग्लिश इज डिफिकल्ट। तो यहाँ अमेरिका होता तो ये क्या होता है प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन यहाँ अमेरिकन के बाद इंग्लिश है, मतलब प्रॉपर नाउन और एक नाउन जुड़ गया है। इस प्रकार से ये जो अमेरिकन है वो क्या हमारा बन गया, ये हमारा है प्रॉपर क्या एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा अमेरिकन हुआ। इस प्रकार से आप लोग प्रॉपर एडजेक्टिव को समझ गए होंगे। और हम लोग देखते हैं प्रॉपर प्रोनाउन में और प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एडजेक्टिव एंड प्रॉपर प्रोनाउन। तो प्रॉपर एडजेक्टिव तो हम लोग देख लें, लेकिन प्रॉपर प्रोनाउन जो है उसका जो पहचान है क्या है, आइए हम देखते हैं उसको। प्रॉपर प्रोनाउन, प्रॉपर प्रोनाउन का पहचान क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। इसका पहचान है उसमें ये जो जितने हैं क्या हम लोग एडजेक्टिव का अगला हम टाइप्स देखते हैं, और वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो इस में हम देखेंगे इसका सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है। एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव इज टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन फीलिंग। तो हमारा जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है वो
किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, हमारा इमोशन को, हमारा फीलिंग्स को, हमारा सैडनेस को। जैसे कि अगर हमें खुशी होती है तो हम खुशी से हुर्रे, वाओ, इस प्रकार का वर्ड्स को यूज़ करते हैं, अमेजिंग। तो ये सभी क्या है हमारे, यही हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाते हैं। इट्स ऑफन यूज्ड टू कन्वे सरप्राइज, एक्साइटमेंट, enthusiasm about a person, place, thing और idea। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स हैं ये एक्सक्लेमेशन के लिए मतलब विस्मयादिबोधक विशेषण इसको बोलते हैं। तो जब भी हमें किसी प्रकार का दुख होता है या खुशी होती है तो उस सेंस में हम लोग एक्सक्लेमेटरी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ अमेजिंग, अमेजिंग कोई भी हम आश्चर्य हो जाते हैं तो उसके लिए टू एक्सप्रेस वंडर एंड आव मीन्स उसमें आश्चर्यता को दिखाते हैं अमेजिंग से। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, एडमायरेशन एंड अप्रिसिएशन। किसी भी चीज़ को हम देख लेते हैं उसकी सुंदरता को, अगर हमें क्या करना है उसको प्रेस करना है, सुंदरता को बताना है तो हम ब्यूटीफुल या एडमायर करते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और रोज़ जैसे कोई गुलाब का फूल है उस दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इस प्रकार से हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ हॉरिबल, हॉरिबल के लिए क्या हम हॉरिबल मीन्स जो एक्सप्रेस करते हैं क्या, किसी भी प्रकार का जो डरावना चीज़ है, कहीं डर जाते हैं हाय, या फिर किसी प्रकार का डिसगस्टिंग हो जाता है, कोई शॉक न्यूज़ हो जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे, हॉरिबल का यूज़ करेंगे। इनक्रेडिबल मीन्स किसी प्रकार का क्या होता है, एक्सप्रेस डिसबेलेट। इनक्रेडिबल मीन्स क्या होता है, अपना देश के प्रति क्या वो गर्व होता है, उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो यह तो डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, इस प्रकार से आवर एडजेक्टिव्स ओवर। I hope you like the videos and let me know through your comments। आप लोग अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप अपना कमेंट्स करके मुझे बताइए, जिससे हमको थोड़ा सा क्या होता है, हमको वीडियो बनाने में और भी खुशी मिलती है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, पसंद कर रहे हैं, तो मैं आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर के आऊँगा। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर सेशन इज़ ओवर। Thank you and have a good day.